अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम करती हूँ। मंगलौर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मुबारक मौके पर भव्य जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुल्क की कई नामचीन शख्सियतों ने शिरकत की। इस ऐतिहासिक सेमिनार के दौरान कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की मौजूदगी और उनका खिताब खास तौर पर मरकज़े तवज्जो रहा। जैसे ही सांसद इकरा हसन सेमिनार पंडाल में दाखिल हुई, पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने पुरअसर खिताब में उन्होंने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खुलकर अपनी राय पेश की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री संसद में आने से डरता हो, ऐसे प्रधानमंत्री की आज मुल्क को ज़रूरत नहीं है। इकरा हसन ने कहा कि मौजूदा दौर में मुल्क के हालात बेहद तशवीशनाक होते जा रहे हैं और नफरत फैलाने वाली ताकतों को सबक सिखाना वक्त के अहम ज़रूरत है। उन्होंने कोटद्वार के वाक़े का जिक्र करते हुए दीपक कुमार की खुलकर तारीफ की और कहा कि समाज को आज ऐसे बहादुर हिंदू भाइयों की ज़रूरत है जो नफरत और जहर फैलाने वालों के खिलाफ डटकर खड़े हों। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम उन ताकतों से होशियार रहें जो मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। इकरा हसन का ये खिताब जहां सेमिनार की सबसे अहम कड़ी साबित हुआ, वहीं हाज़रीन के दिलो दिमाग में एक गहरा पैगाम भी छोड़ गया। इस दौरान मंच पर मौजूद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये सियासी मंच नहीं, मगर इकरा हसन जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा दौर में सियासत भी बेहद अहम है और सियासत के बगैर बहुत से मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इसके बाद उन्होंने अपना खिताब जारी रखा। अली हैदर साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, उनका ताल्लुक भी मेरी सरजमी से है, तो मैं इसीलिए दिल्ली से सेशन के एकदम बाद आपके बीच पहुंची हूँ, क्योंकि ऐसी महफिलों की आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम हर तरीके से ऐसे वक्त में खड़े हैं जहाँ नाइंसाफ़ी हमारे सामने हो रही है, और आपकी उत्तराखंड में आज मैं मौजूद हूँ और यहीं की एक बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक भाई है हमारे जिनकी हाल फिलहाल आपने खबर भी सुनी होगी, दीपक, जो कोटद्वार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच में एग्जाम्पल के तौर पे है हुसैनी सोच के। उन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया, बेखौफ होकर ये तक कह दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। ऐसे भाइयों की आज हमें हिंदुस्तान को ज़रूरत है और मैं दिल से उन्हें इस सरजमी से सलाम करती हूँ और यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस सरजमी पर दीपक भाई जैसे लोग हों, वहाँ नफरत के बीच जो लोग बो रहे हैं, ऐसे ही दीपक भाई आगे आकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यही मैं कहने आपके बीच आई हूँ कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और नए जो हमारी ट्रेड डील हुई है यूएस की, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम अपने देश में नफरत की राजनीति करेंगे तो वो यहीं तक सीमित नहीं रहती। आप ये सोचिए, आपको जो इजाजतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, हर एक चीज राजनीति से जुड़ी है। और अगर कोई ये समझता है कि राजनीति से हटकर हम इस देश में सर उठाकर जी सकते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी, वो बिल्कुल लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको भी। देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तब तक ऐसे ही लोग हमारे देश को बेचेंगे। इसी तरह के लोग हमारे देश का दुनिया के स्तर पर सर झुकाने का काम करेंगे। और मैं भारतीय हूं और गर्व से हूं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यूएस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट हमें बताए कि हम कहां से तेल खरीदेंगे और कहां से नहीं खरीदेंगे। तो अपने देश के लिए हमें किसी की राजनीति से ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी राजनीति के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने देश के लिए आई हूँ। और मेरे बीच में जो लोग यहाँ मौजूद हैं,
वो भी सब अपने मुल्क के लिए, अपनी तरक्की के लिए मौजूद हो, जिस सदन में होम मिनिस्टर मौजूद हो, जिस सदन में देश की ग्रीन और सबसे बड़ी पंचायत में देश भर से चुने हुए सदस्य मौजूद हो, हर तरह की सिक्योरिटी और फैसिलिटी जिस सदन में मौजूद हो, उस सदन में अगर महिला सांसदों से 56 इंच के हमारे प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। भाजपा के लोग अक्सर ये कहते हैं कि विपक्ष के लोग विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं। इससे बड़ी बदनामी क्या होगी हमारे देश की कि जब ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी ही संसद में अपने ही सांसदों से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, तो इससे बड़ी तो शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती हमारे लिए। और इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर है वो सुरक्षा दे वहां पर प्रधानमंत्री जी को, और होम मिनिस्टर दे। अगर महिलाओं से अब उन्हें, महिला सांसदों से उन्हें खतरा होने लगा, तो ये हम सब के लिए एक पता नहीं हास्यास्पद है या गंभीर विषय है। ये निर्णय तो जनता करेगी। दीपक के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दीपक भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज के दौर में ऐसे भाइयों की हमें जरूरत है जो आगे आए, हिम्मत हौसला बढ़ाए और अमन और भाईचारे का संदेश दे। और आज उत्तराखंड की धरती पे हम मौजूद हैं, तो मैं उन्हें सलाम पेश। ऐसे लोग क्या कहेंगे जब आपको रोक दिया था, भाषण दे रही थी आप? देखिए, कुछ नहीं कहेंगे, वो उनकी सोच है, लेकिन हम अपनी बात, हमें कोई नहीं दबा सकता। हम अपनी बात जिस अंदाज में रखते हैं रखेंगे, हम किसी से नहीं डरने वाले। ये भी हुसैनी सोच है कि हम किसी से नहीं डरेंगे।